नमस्कार एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर नेहा तिवारी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि आपने ध्यान देनी है अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो। देखिए, मदरहुड एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है और प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने तक चलती है, तब जाके आपको एक हेल्दी बेबी डिलीवर होता है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये सवाल अक्सर हमें प्रेग्नेंट फीमेल्स भी पूछती हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स भी पूछते हैं। तो आज जो कॉमन क्वेरीज हम डील करते हैं उनके बारे में बात करते हैं ताकि आपको उसकी एक सही और सटीक नॉलेज मिले। सबसे पहले अगर कोई प्रेग्नेंट होता है तो एक सवाल जो सबसे पहले फैमिली की ओर से भी आता है वो होता है कि खाने पीने में हम फीमेल्स को क्या दें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइट के बारे में। डाइट में फ़ीमेल को बहुत ही सिंपल फूड लेना होता है जो कि बहुत भरपूर होता है न्यूट्रिशन के और बैलेंस डाइट कहलाता है। बैलेंस डाइट का मतलब है फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन, जिसमें कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 50% तक होनी चाहिए, 30% तक प्रोटीन होना चाहिए एंड बचे हुए 10% में फ़ैट, विटामिन और मिनरल्स होने चाहिए। तो जो डाइट होती है वो इस प्रकार की होनी चाहिए जो आसानी से पच सके। इसीलिए पैक्ड प्रोसेस्ड फूड, बाहर का खाना, बहुत ज़्यादा मसाले, तला भुना इस तरह का खाना अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। तो क्या ले सकते हैं? हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, रोटी चावल इस तरह का घर का खाना आपने खाना है। अब इसमें कुछ चीज़ें मना भी होती हैं। सबसे पहले आते हैं ऐसी 2 चीज़ें जो अबॉर्टिफिशिएंट एंजाइम से भरी हुई होती हैं, यानी कि गर्भपात होने की शिकायत हो सकती है, जिसमें पाइनएप्पल आता है और पपाया आता है, रॉ पपाया अगर हम प्रिसाइजली बात करें तो ये अवॉइड करना होता है। कैफ़ीन का कंटेंट ज़्यादा नहीं लेना होता है। कैफ़ीन आपको कहाँ से मिलेगा? कॉफ़ी और चाय से। तो वो थोड़ा सा अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। 1 या 2 कप कॉफ़ी या फिर 1 ही कप चाय, इतना ही लेना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर फीमेल्स को डाइजेशन से संबंधित दिक्कत बन सकती है। इसीलिए ऐसा चीज़ लेनी ही नहीं है जो उनके डाइजेशन को ख़राब करे। अब अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग का इस्तेमाल करती हैं तो मेरी सलाह रहेगी कि आप उसे अवॉइड करें और ना लें। अगली बात करते हैं पॉस्चर के बारे में। तो देखिए, पॉस्चर से संबंधित अक्सर गायनेकोलॉजिस्ट यानी आपकी जो फीमेल डॉक्टर होती हैं वो तब आपको बताती हैं जब 7th मंथ आप अप्रोच करने लगती हैं। तब बताया जाता है कि स्लीपिंग पोजीशन सबसे अच्छी होती है लेफ़्ट करवट की ओर सोना, लेफ़्ट लेटरल साइड, क्योंकि उससे बेबी का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बेबी में ब्लड फ्लो अच्छा रहता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो पॉस्चर में आती है वो है झुकाव। आपको कुछ झुका कर उठना है या फिर कुछ नीचे से उठाना है तो बेस्ट ये रहता है कि आप स्क्वाटिंग पोजीशन में नीचे जाए, आगे की तरफ झुकते हुए ना जाए। तो ये था पॉस्चर जो आपने ध्यान देना है। अगली बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज में देखिए, आपको हैवी एक्सरसाइज नहीं बोल रहे हैं। 2 बातों का ध्यान दीजिए। कुछ फीमेल्स होती हैं जिनमें कुछ ऐसी कंडीशन होती है प्रेगनेंसी के साथ कि कॉन्ट्रा इंडिकेट किया जाता है एक्सरसाइज को कि नहीं करना है। तो अगर ऐसा कोई केस है तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको बहुत अच्छे से उसके बारे में बता देंगे। लेकिन अगर ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो शुरुआत के टाइम पे आप 30 मिनट्स का वॉक रख सकते हैं। आराम से वॉक कीजिए, आपके बॉडी में मोबिलिटी रहेगी तो डिलीवरी के टाइम पे भी आसानी होती है। और फिर जैसे ही आप सेकेंड सेमेस्टर में पहुंच जाते हैं तो कुछ एंटीनेटल एक्सरसाइज आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे। इसके साथ आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन के बारे में, यानी टीकाकरण। तो 2 वैक्सीन्स लगती हैं टेटनस की, एक फ्लू की और एक पर्ट्यूसिस की। इसके अलावा और कोई वैक्सीनेशन अलाउड नहीं होती प्रेग्नेंट फीमेल में। और अगर आपने हेपेटाइटिस या सर्वाइकल कैंसर इस तरह की कुछ चीज़ों के लिए वैक्सीनेशन करा रखा है तो प्रेगनेंसी कंसीव करने को रिकंसीडर कीजिए। ऐसे में आपको कंसीव नहीं करना चाहिए जब तक कि आपका डॉक्टर आपको हरी झंडी नहीं दिखा देता। तो कुछ वैक्सीनेशन अगर ले रखी हैं तो डॉक्टर से बात और सलाह करने के बाद ही आप प्रेगनेंसी को प्लान करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैवलिंग के बारे में। तो ट्रैवलिंग में भी बिल्कुल उसी तरह से बात करनी है जैसे एक्सरसाइज में हमने समझा था कि अगर प्रेगनेंसी के साथ कोई कॉम्प्लिकेशन है जैसे लो लाइन प्लेसेंटा तो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि ट्रैवलिंग आपके लिए मना है। अदरवाइज छोटे मोटे काम के लिए आप थोड़ा बहुत ट्रैवल कर सकते हैं। सेफ़ रहेगा कि आप झटकों को यानी जर्क्स को अवॉइड करें। और अगर आप कन्वेंस की बात करते हैं तो फ़्लाइट बहुत सेफेस्ट रहता है क्योंकि उसमें झटके लगने की संभावना नहीं होती है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रेगनेंसी में तो आप इजीली थोड़ा बहुत ट्रैवल कर सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं, अगर प्रेगनेंसी के साथ कोई और कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए या कोई भी छोटी मोटी दिक्कत साथ में आपको पड़े, कोई इन्फेक्शन हो जाए, खांसी ज़ुकाम बुखार हो जाए, तो ऐसे में आप दूसरी दवा लेने के लिए जाएंगे। तो आपने सबसे पहले जिस भी डॉक्टर से मिल रहे हैं उनको बताना है कि आप प्रेग्नेंट हैं और कितने मंथ्स प्रेग्नेंट हैं। उसके बाद वो आपको जो भी दवाइयाँ बताएंगे वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके रीचेक कराना है और उनसे पूछना है कि क्या आप ये दवाइयाँ ले सकते हैं। तो बिना गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह के आप अपने मन से या किसी और डॉक्टर के द्वारा लिखी गई दवाई को नहीं लेंगे, क्योंकि अक्सर गायनेकोलॉजिस्ट कुछ प्रकार की दवाइयाँ मना करती हैं या बहुत ही कम अमाउंट में लेने के लिए बताती हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। जैसे कि बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स अलाउड नहीं होती, बहुत पेन किलर अलाउड नहीं होती। तो इसीलिए आपको हमेशा सलाह लेनी है अपने डॉक्टर की और उसके बाद ही कुछ करना है। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि किन चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है जब आपकी प्रेगनेंसी चालू है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काफ़ी सारे सवाल आते हैं जिनमें से ये कॉमनेस्ट थे। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है प्रेगनेंसी से संबंधित तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर फीमेल संबंधित कोई भी दिक्कत है या आप भी कंसीव करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए एक सही इलाज चुन सकते हैं। अब हम सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।